नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी की सदा अब बुलाती नहीं है, अदा भी तेरी अब लुभाती नहीं है। वबा ने सभी को परेशान किया है, असर भी दुआ दिखाती नहीं है। खड़ी मौत सर पे नजर आ रही है, जुगत कोई अब काम आती नहीं है। बहुत सुन चुके तेरे जुमलों के भाषण, ये झूठी तसल्ली सुहाती नहीं है, सुहाती नहीं है। बहता बहुत है ये घड़ियाली आंसू, शर्म उसको बिल्कुल भी आती नहीं है। ये जो है अरुण शर्मा साहब की पंक्तियां हैं और उनकी पंक्तियों से मैं बात सुनूंगा। निश्चित रूप से हमारे उन खैर ख्वाहों को शर्म नहीं आती। शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि वो चीन जैसे देशों के आगे कहते हैं बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे कर सकते हैं। इस तरह की जब सोच हो तो चीन को भी लगता है हम ही हैं और वो हमारे तमाम क्षेत्रों की जमीन दबा लेता है और उसके बाद अपना नया नक्शा जारी कर देता है। हम जो फिंगर 8 तक जाकर के जिस तरीके से करते थे, वहां पेट्रोलिंग करते थे अक्साई चीन तक और सब वो क्षेत्र हमारा होता था, आज स्थिति ये है कि उस सब पर चीन का कब्जा है और उसने तो अब आधिकारिक अपने नक्शे में, मैप में जारी कर दिया कि वो हमारा है। अरुणाचल प्रदेश को भी उसने अपना बता दिया और जिस तरीके से उसने यह नीति अपनाई, भारत के प्रधानमंत्री को तत्काल इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बयान जारी करना चाहिए था, चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और बहुत कुछ करना चाहिए था। लेकिन आज 3 दिन हो रहे हैं और 3 दिन बाद भी हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर, न कुछ बोल रहे हैं, न उनकी हिम्मत हो रही। 28 तारीख को उसने नक्शा जारी कर दिया तो 28 का पूरा दिन निकल गया, 29 निकल गया, आज 30। आप इससे समझ सकते, एक छोटी सी अधिकारियों की तरफ से एक चिट्ठी भिजवा करके उसे ही अपना बता देते हैं कि हमने आपत्ति दर्ज करा दी। न विदेश मंत्री कुछ कह रहा है, न वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि शायद डर है, वह डर जो उन्होंने तमाम देश के लोगों में भरा है कि आएंगे तो हम ही, और इस डर से लोग उनसे पंगा लेने से डरते। लेकिन जहां हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने ताइवान को अलग देश की मान्यता दे दी और उसकी इस मान्यता के साथ में चीन तिलमिला उठा है। लेकिन भारत यह हिम्मत नहीं कर सका कि इमीडिएट वो अपनी कैबिनेट बुलाता और प्रस्ताव पारित करता कि हम ताइवान को अलग देश की मान्यता देते। यह हिम्मत भारत नहीं कर सका, लेकिन यह हिम्मत ब्रिटेन ने कर दिखा। तो यह स्थिति होती है, वो जमीन हमारी दाब रहा है, सब कुछ हमारा कर रहा है, हमारे को व्यापार घाटा हमारे ऊपर थोप रहा है, बावजूद इसके हमारा प्रधानमंत्री इतना कायर है क्या? यदि इतना कायर है जो कहता था कि 56 इंची का और लाल आंखें दिखाऊंगा, तो शर्म आती। राहुल गांधी ने इसी को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा कि मैं तो सालों से इस बात को कहता चला आ रहा हूं कि चीन हमारे साथ किस तरीके से छल कर रहा है और वो हमारी जमीनें दबा रहा है और सब कुछ कर रहा है। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनकी सरकार, उनकी पार्टी कुछ भी चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करती, चीन का चा नहीं बोल पाते। हाँ, यह जरूर होता है कि जब कहीं पे भी चीन के राष्ट्रपति आ जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री यूं करके खड़े हो जाते हैं, उनके आगे खड़े होते हैं जैसे किसी प्रिंसिपल के आगे एक कर्मचारी खड़ा हो, उस तरह की भूमिका वो दिखा देते हैं, अनुचर की भूमिका दिखा। क्या एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, जो कहता है हम विश्व गुरु हैं, बहुत बड़ी शक्ति है और सब कुछ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, वो इस तरह से करता है? तो अपने आप में
शर्म महसूस करा, और वो शर्म हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश हमारा है और प्रधानमंत्री हमारे देश का है, तो हमारा प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हमारे देश की बेइज्जती, निश्चित रूप से हमें तकलीफ। वो बतौर नरेंद्र मोदी कुछ करते हमें कोई आपत्ति नहीं, बतौर प्रधानमंत्री उनकी यह स्थिति हमें लज्जा देती है, हमें लज्जा देती। और यह स्थिति क्यों है? क्योंकि नफरत के खेल में पूरी सरकार फंसी हुई है, पार्टी फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जगह जाने क्या बन गई, उसको बहुत सारी संज्ञा दी जाती है, मैं उसे नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो राजनीतिक हो जाएगा। मैं तथ्यों पे ही बात करूंगा। तथ्यों की स्थिति ये है, नफरत का हाल ये है कि एक मोहित यादव कंडक्टर था कॉन्ट्रैक्ट पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस खाली थी, उसे यात्रियों की जरूरत थी, क्योंकि एक शर्त लाद रखी है कितने यात्री होने चाहिए। उसने कुछ यात्रियों को मना के बैठाया, कहा, उन्होंने कहा हमें नमाज पढ़नी, हम बाद में जाएंगे। उसने कहा कोई नहीं, रास्ते में जब रुकेगी गाड़ी तभी आप नमाज भी पढ़ लीजिएगा। और एक जगह जब गाड़ी रोकी गई कि जिससे यात्रीगण अपने सुविधा का इस्तेमाल कर सकें, उस जगह शौचालय का इस्तेमाल कर सके, उस जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ी। ये 10 मिनट का टोटल वाकया था, और इस 10 मिनट का जो वीडियो बना के जिस तरीके से किया गया नफरत के खेल में, उसके बाद उस सच्चे और निर्दोष व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया। और नौकरी से निकालने का नतीजा क्या? उसके घर में आर्थिक और दूसरी तमाम परेशानियां थी, वो नहीं फेस करने की स्थिति में था, और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वह ब्यूरोक्रेसी जो नफरत से भर दी गई है, वो ऑफिसर्स, वो लोग उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। और इस मौत को सनद रखना होगा हमें आपको, क्योंकि एक युवक ने, नवयुवक ने, जिसका पूरा भविष्य पड़ा था, उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंड था, उसको हमने बर्बाद करने का काम किया है। इस नफरत की स्थिति क्या होती? इसी तरीके से एक ये मोहित यादव, एक मोनू मानेसर है, वो भी यादव, और वो नफरत का खेल खेल रहा है, लगातार खेल रहा है। उस पर पूरी बेबस है हरियाणा सरकार, कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती, झूठी बातें करती है, अपनी वाहवाही खुद ही कर लेती है। इस तरह की स्थिति में और एक और घटना का जिक्र करूंगा। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, इसकी तो बात हम बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं। फिर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और न जाने क्या क्या जुमले दिए गए। जुमले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुमले ही साबित हुए, अब तक उस पर कुछ हुआ नहीं। बलात्कारियों को छोड़ देती है यह सरकार, रेपिस्ट की मदद करती है, महिलाओं के हत्यारों की मदद करती है, उन्हें रिहाई दे देती है, उन्हें अच्छा चाल चलन बता देती है, और इस तरह से होता है। और यह वही होता है जहां डबल इंजन की सरकार, यानी भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदी के सहयोगी, वहीं पर यह घटनाएं, और इसका नतीजा हम देखते आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में जिस तरीके से एक महिला वकील को सैकड़ों पुलिसकर्मी थे, हथियारबंद थे, डंडों में थे, उन्होंने जिस तरीके से पीटा, जिस तरीके से वो किया उस महिला वकील के साथ और दूसरे वकीलों के साथ, निश्चित रूप से अन्याय। उस अन्याय का प्रतिकार किया जाना चाहिए, और उसका प्रतिकार किया जाने की बात इसलिए आती है क्योंकि वो बच के किस तरह से गई है। उसने किसी पर हमला नहीं किया, उल्टा एफआईआर उसी पर दर्ज कर ली जाती है। इसका जब पूरी बार एसोसिएशनें विरोध करती हैं, तब पुलिस के लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, सरकार जिस तरह से व्यवहार करती है, वो निंदाजनक। ये बताता है कि किस तरह का नफरत का पूरा समाज बना दिया गया, किस तरह के हालात बना दिए गए, और उन सब हालात को समझने वाला, जानने वाला है, क्योंकि नफरत की यही स्थिति है। जिस तरीके से सारी घटनाएं हो रही हैं, अपने आप में लगता है
सरकार डरी हुई है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, तमाम सर्वेज में ये बात सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को धूल छकाने की स्थिति में आ गया। और जिस तरीके से उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है और तमाम भाजपा की कोशिशों, नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद भी आज शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं और शिवसेना के नेताओं ने एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मीटिंग के बारे में जानकारी, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता को बड़े भाई की तरह से बैठाया, वह बताता है कि अब हालात बदल चुके हैं, अब जवाब दिया जाएगा और जवाब देने की तैयारी। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी जो वायदा करते हैं, बात करते हैं, वो पूरे भी करते हैं। उन्होंने कर्नाटक चुनाव में 5 वायदे किए थे, जिन्हें 5 गारंटियां कहा गया, और उस 5वें वायदे को भी उन्होंने आज रक्षाबंधन पर पूरा कर दिया और एक बटन दबाकर सारी बहनों के खाते में उन्होंने उनसे किए गए वादे के मुताबिक पैसे भेज दिए। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पर सभी उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। उनके राज्यों में 500, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, या चाहे हिमाचल। तो यह है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सालों साल उसकी सरकार लूटती है, धीरे धीरे करके उस सब्सिडी को खत्म करती है और लोगों के ऊपर बोझ डाल देती है। इतना बोझ डाल देती है कि आम आदमी, गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकता। और जब चुनाव आ जाता है, चंद महीने बचते हैं, तो वो कुछ पैसे कम कर देती है। अब उदाहरण के लिए 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 415 बढ़ा करके 1150 का लिया। अब 1150 के बाद में इन्होंने कहा हम 200 रुपया कम कर देते हैं। आप समझिए कैसे मूर्ख बनाया जाता है। मुझे इसका एक उदाहरण याद आता है। एक नेताजी ने हमें बताया, खुद का अपना उदाहरण बताया। वो उनका एक बार ऐसे ऐसे था, मुझे लगा कि थोड़ा सा तमाम सारी चीजें थी। हमने कहा अच्छा आए सबके सब रेट बढ़ा दीजिए और ये कर दीजिए, हमने आपको चुनाव में इतनी मदद करी है। हमने उन्हें कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, उनका कितना बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि इसका रेट 1 रुपया कर दिया जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बुलाया ऑफिसर्स को और कहा कि 2 रुपया रेट घोषित कर दो। 2 रुपया रेट घोषित कर दिया। अगले दिन से तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया और वो किया और सारी चीज। नेताजी 2-3 दिन देखते रहे, 4 दिन देखते रहे। हफ्ते भर बाद में वहां पहुंचे और कहा, घोषणा करी कि आप सबकी बातों पर हम गौर करते हुए तुरंत प्रभाव से इसका रेट 1.5 रुपया कर। लोगों ने तालियां पीटी। आज नेताजी ने बड़ा भारी काम कर दिया। वो 1 चाहते थे, वहां 1.5 कर दिया। उसके बाद में उन्होंने बुलाया और उससे कहा कि ऐसा है, हमने इतनी करी है, अब चुनाव में इतनी मदद करा और इतना इस फंड में जमा करा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या खेल। तो नरेंद्र मोदी वही खेल करते हैं। आपकी जेब से छीन लेंगे, इतना निकाल लेंगे और फिर उसमें से कुछ आपको पकड़ा देंगे और कहेंगे कि साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। यह नरेंद्र मोदी की नीति। इसीलिए राहुल गांधी सच्चे लगते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उस पर टिकते हैं। तो यह एक सत्य है। वो बनाने की बात करते हैं, बिगाड़ने की नहीं करते, नफरत की नहीं करते। लेकिन यहां नफरत फैलाई जाती है और नफरत के एक उदाहरण नहीं। गाजियाबाद आज एक वकील साहब उनके चैम्बर में घुस करके गोली मार दी गई उनके सर। आप सोचिए कितना अपराधी भयमुक्त हो चुका है। आम लोग नहीं हो चुके हैं, अपराधी भयमुक्त हो चुका है कि उसे ये भी फिक्र नहीं कि वकील के चैम्बर में गोली मार दी।
मुझे याद है कि मैं हिंदुस्तान अखबार का संपादक था आगरा, और वहां पर एक वकील को आगरा कचहरी के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी। यही योगी का राज था, ये योगी का ही राज था। जब हाथरस में बेटी के साथ में जो हुआ हम सब ने देखा, तमाम जगह जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इसके बाद ये डबल इंजन की सरकारें, तो इन सरकारों से आप क्या भरोसा? ये ना आपको खाने को दे सकते हैं, ना आपको सुरक्षा दे सकते हैं, देश की सीमाएं असुरक्षित कर देंगे और सब चीजों को बर्बाद कर देंगे। तो वही रणनीति चल रही है, और जब वही रणनीति चल रही हो तो उस स्थिति में आ जाता है कि आप इन सब को लेकर के किस तरीके से कर, अरुणाचल, अक्साई चीन, ये सब चीन अपने में दिखा रहा है और आप बोल नहीं रहे। ब्रिटेन उस पर इतना बड़ा एक्शन ले रहा है कि उसको डरा दे रहा है, और आप ये कर रहे हैं निश्चित रूप से ये, क्योंकि आपका झूठ और आपका डरपोकपन आज दिखने लगा है, सब कोई देख रहा है। इसलिए जरूरत है कि एक ऐसे लोग के साथ खड़ा हुआ जाए जो सचमुच बहादुर हो और लड़ने की हिम्मत रखता हो। तो वह चेहरा जब हम ढूंढते हैं हिंदुस्तान में, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी में नजर आता है, जो किसी से नहीं डरता, न ईडी से, न सीबीआई से, न इनकम टैक्स से, न पुलिस से, न किसी और से, न अदालतों से। वो हर जगह, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम माफी मांगने नहीं आए, हम आपसे अपना हक और इंसाफ मांगते हैं। सोचिए, किसी को सजा हो चुकी हो और वो ये कह रहा हो, और यही बात उस शख्स ने जिला अदालत में भी कही थी, लोअर कोर्ट में भी कही थी और हाई कोर्ट में भी कही थी। यह होता है कि डरो मत, तो नीति होती है। उसी नीति पर इंडिया गठबंधन बनाया गया, और जो इंडिया गठबंधन है जिसकी कल पूरी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग का तीसरी मीटिंग है, और तीसरी मीटिंग तक हिल गई है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी की जवान लड़खड़ा रही है बोलने में, और स्थिति यह है कि डरे हुए से लगते हैं। आपको याद होगा जब दूसरी मीटिंग हो रही थी कर्नाटक में, तो उस समय उन्होंने तत्काल अपनी एनडीए की मीटिंग बुला करके और कहा हम 38 दल हैं, और उन 38 में से 25 दल ऐसे थे जिनका एक भी सांसद नहीं, और उनके अलावा जो सारे दल हैं उन सबको मिलाकर के उनका टोटल वोट 2.25 करोड़ बनता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में शामिल हुए जो बाकी दल थे उनका 13.5 करोड़ वोट बनता है। आप इससे समझ सकते हैं। तो उस स्थिति में यह डर दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आज उसी डर के कारण नरेंद्र मोदी की एनडीए ने अपना एक पोस्टर वार शुरू कर दिया है। पोस्टर रिलीज करके उन्होंने उसको, खबर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया गठबंधन आज किसी मीडिया का मोहताज नहीं। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अपने ढंग से लड़ रहा है, और वो जन जन तक पहुंच रहा है। वो आम आदमी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई, वो लड़ाई है इस देश की सीमाओं की, वो लड़ाई है असमानता के खिलाफ, वो लड़ाई है इस धार्मिक अंधता के खिलाफ, वो लड़ाई है किसी के साथ अन्याय से बचाने के लिए। तो यह लड़ाई है आम आदमी की, हर व्यक्ति को हक देने की। तो लड़ाई जारी है, और उस लड़ाई राहुल गांधी नेतृत्व करने पहुंच रहे हैं, और राहुल गांधी का नेतृत्व ही मोदी को डराता है। इसलिए वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, उनके लोग बोलते हैं, यह एक सत्य है। और इसीलिए सारी मशीनरी राहुल गांधी के खिलाफ लगी होती है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है, डरता नहीं। इस सच को जानना होगा। तो चलिए फिर से एक बार आपको रक्षाबंधन की बधाई, और आप सब सुखी रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, यही कामना है। इसके साथ जय।